की फर्मा बरदार बन जाए। जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। आज औरतें शौहरों से मुंह चलाती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इस हालत में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। और अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देखे जिसका शौहर उससे राजी हो, और इस हालत में उसका इंतकाल हो कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नती औरत है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज तो औरतें शौहर की इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती हैं, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर बैठ, उसके घर बैठ, यहां जा वहां जा। याद रखें, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, अपनी माँ के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद, शादी के बाद माँ बाप से बड़ा हक एक औरत पर उसके शौहर का होता है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि किसी को गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं। यहां मुझे एक हदीस पाक याद आती है, खवातीन गौर से सुने। आजकल अगर शौहर माँ बाप के घर न भेजे, बहनों के घर न भेजे, शादी में न भेजे, तो औरतें पंचायत बिठा देती है कि मुझे यहाँ नहीं भेजते, वहां नहीं भेजते, और घर की इज्जत बाहर आती है। आइए दिल के कानों से इस हदीस पाक को सुने। एक सहाबी दौरे रसालत में अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलते वक्त अपनी बीवी को कहते हैं, देखो जब तक मैं सफर से वापस ना आ जाऊं तुम घर से बाहर मत निकलना, हत्ता कि तुम अपने माँ बाप के घर भी मत जाना जब तक कि मैं न आ जाऊं। लेकिन उनको ख्याल न रहा कि मेरे बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे हालात होंगे। वो बोलकर तो चले गए, लेकिन मेरी बहनों सुनो तो सही, उनका घर कहाँ था? उनका घर ससुराल की ऊपर के हिस्से में था, यानी ऊपर के हिस्से में मियाँ बीवी रहते थे और नीचे के हिस्से में उस औरत के माँ बाप रहते थे। अल्लाह अकबर। शौहर ने कहा कि तुम मेरे आने बगैर, मेरे आए बगैर न माँ बाप के घर जाना, न किसी के घर जाना। शौहर चले गए। इत्तेफाक उनको पता नहीं रहा होगा कि मेरे जाने के बाद ऐसा हादसा भी हो सकता है। लोगों ने इत्तला दी बेटी को, देखो तुम्हारे अब्बा बीमार हो गए, इसलिए ऊपर से नीचे ही तो उतर के आना है। उसने कहा कि मेरे शौहर ने मना किया है कहीं जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई, तबीयत ज्यादा सीरियस हुई, तो लोगों ने कहा ऐसा लगता है अब तुम्हारे बाप बचेंगे नहीं, उनका इंतकाल हो जाएगा, जरा आकर अपने बाप को देख तो लो, 2 बातें तो आखिरी में कर लो। मेरी बहनों आप समझ सकती हो, जब बाप मरने वाला हो तो किस बेटी की तमन्ना नहीं कि वो अपने बाप से बात कर ले। मगर कल की औरतें शौहर की कितनी फर्मा बरदार हुआ करती थी, खावन की कितनी फर्मा बरदार हुआ करती थी। उस औरत ने कहा मैं पहले एक काम करती हूँ, जब तक मैं अल्लाह के रसूल से इजाजत न ले लूं, हुजूर जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे शौहर ने मना किया है। अल्लाह अकबर। उसने एक शख्स को भेजा कि जाओ अल्लाह के महबूब से पूछो कि क्या मेरे शौहर ने मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, तो मैं घर से बाहर निकलकर अपने बाप की को देख सकती हूँ, बीमार बाप की इयादत कर सकती हूँ। आकाए करीम ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो और अपने बाप को देखने न जाओ, तुम्हारे लिए अफजल अमल यही है। वो औरत रुक गई। कितनी सब्र वाली औरतें थी उस दौर की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, ऐसा नहीं है कि औरतें कुछ भी करे जन्नत में चली जाएगी। जन्नत में जाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, उसके बाद कुछ दिन गुजरे, खबर आई तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है, आखिरी सूरत तो अपने बाप की देख लो, आखिरी शक्ल तो अपने बाप की देख लो। उसने कहा अब जरा देखो, एक बेटी अगर बाप का इंतकाल हो जाए और बेटी बंबई में रहे, दुबई में रहे, सऊदी में रहे, वो वहां से फौरन दौड़ती भागती आती है, अपने बाप का आखिरी चेहरा तो देख लूं, अपने बाप
बाप की आखिरी शक्ल तो देख लूं, मगर कुर्बान जाए ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, उस दौर की औरतें कैसी थी, उन्होंने हुजूर के फरामीन को कैसे सीने में बसाया था, उन्होंने कुरान और हदीस पे कैसे अमल किया था। एक शख्स को भेजा, जाओ आका से पूछ करके आओ, मेरे शौहर ने मुझे माँ बाप के घर जाने के लिए मना किया है, क्या मैं अपने बाप की आखिरी शक्ल देखने के लिए जा सकती हूँ? तो आकाए करीम ने फरमाया उस औरत के लिए अफजल अमल यही है कि वो अपने बाप की शक्ल देखने न जाए और अपने शौहर के फरमान पर अमल करे। अल्लाह अकबर। वो खातून सब्र करके घर में बैठ गई। अल्लाह अल्लाह, लोग ले गए उसके बाप के जनाजे को और ले जाकर के दफन कर दिया। रात हुई, गमगीन थी, दुखड़ा था, तकलीफ थी कि मैं अपने बाप की आखिरी शक्ल भी देख न सकी, मगर शौहर से कोई शिकायत न थी, इसलिए कि वो औरत जानती थी कि मेरे शौहर को थोड़ी पता था कि वो ये कह के जाएंगे और मेरे बाप का इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो रोते रोते सो गई। रात में ख्वाब क्या देखती है कि उस औरत के वालिद जन्नती ताज पहनकर और जन्नती लिबास पहनकर जन्नत के बाग में टहल रहे हैं। उस औरत ने पूछा, बाबा अल्लाह ने ये मुकाम आपको कैसे अता कर दिया? तो उस शख्स ने जवाब दिया, बेटी तूने अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई, मेरे अल्लाह ने कहा तेरी बेटी के नेक अमल के सदके जब मैंने तुझे जन्नत अता कर दी। अमल बेटी ने किया है और बेटी शौहर की फर्मा बरदार बनी तो उसके बाप को जन्नत मिल गई। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं चौथी चीज, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, वफादारी करे, शौहर को राजी कर ले, ऐसी औरतें जन्नत में जाएगी और आठों दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। ये नहीं शौहर गरीब है तो भाग भाग के आ जाएं, शौहर गरीब है तो उससे मुतालबात करें, शौहर गरीब है तो उस पे इल्जामात रख के माँ बाप के घर बैठ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबी अमीरी लगी हुई है, दौलत आज किसी के आंगन में है, कल किसी के आंगन में है। वफादार बीवी अल्लाह की नजर में भी इज्जत पाती है और दुनिया की नजर में भी इज्जत पाती है। दौलत की कोई हैसियत नहीं है। माँ बाप ने जिस घर में तुम्हें बिया दिया, अब उसी के साथ अपना निबाह करो, दूसरी तरफ नजर मत करो। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, चार चीजें पैदा कर लो। पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज रमजान शरीफ के रोजों की पाबंदी, तीसरी चीज पर्दे और हया की हिफाजत और चौथी चीज शौहर की फर्मा बरदारी। जब चार सिफतें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो तुम खुश नसीब होगी। अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल देगा और कहे